तो हम सेवक हैं। सेवक वो जो करे सेवकाई और कुछ करनी ना करिए लड़ाई सेवक। और गर्व के साथ सीना चौड़ा करके कह रहा हूँ कि जिसको भी अगर लगता है कि मैं हवा में आकर बतिया रहा हूँ तो एक बार इस घाट पे आकर इसको देखकर वीडियो बनाए और फिर बता दे। लेकिन बाकी मैं कहूँगा बिहार के तमाम मुखिया जी लोग से, सांसद निधि से भी, चूंकि इनको अनुभव नहीं है, ये 15 साल से समाज में काम नहीं किया है, मुखिया ही नहीं किया है, लेकिन प्रथम बार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं 15 साल से लगातार समाज हित का काम करने वाले प्रतिनिधियों को बोलूंगा कि पहले बार प्रयास करने वाले से आकर सीखिए और इनसे मिलिए और फिर इनसे जानिए कि समाज का विकास कैसे होता है। लोग कहता है कि सारा फंड जो है जब आप इसी में लगा दीजिएगा, आप पदाधिकारी को कमीशन नहीं दीजिएगा तो आपका प्रोजेक्ट में फेल हो जाएगा। इस पे क्या कहिएगा? आप तो सारा पैसा इसी में लगा दिए। देखिए हम जब काम ओरिजिनल कराएंगे तो फिर कहाँ से किसी को देंगे? तो इससे जो बार बार मुखिया का चुनाव जीत कर बार बार जो मुखिया बन जाते हैं, बार बार जो विधायक जी बन जाते हैं, उन लोगों को इनसे सीखना। धर्म की आस्था से जो काम दूसरा हो उसमें हम लोग कमाई करते हैं, लेकिन जहाँ धर्म और आस्था से जुड़ जाए वहाँ पे पैसा का मोल नहीं है, वहाँ पे हमारी आस्था है। यहाँ पे जो भी हमारी मजदूर खर्च हुई वही हमने इसमें लिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आप सभी को छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन है। और मैं अभी पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के चांद केमारी गांव के रामलीला गाछी में। रामलीला गाछी यहाँ का जो है फेमस जगह है और इस रामलीला गाछी में एक ऐसा फेमस काम हुआ है, एक ऐसा सराहनीय कार्य हुआ है जिसको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं से मेरे मन में भी बार बार विचार आ रहे थे कि मुझे भी जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। एक ऐसा छठ घाट का निर्माण हुआ है जो पूरे मुजफ्फरपुर जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचा कि मैं भी एक बार इस घाट को देखूं कि आखिर इसमें क्या कुछ खासियत है। हालांकि कहने को तो यह है कि यहाँ के जो वर्तमान में जो अब यहाँ के मुखिया जी हैं, उन्हीं के कर कमलों द्वारा, उनके अथक प्रयास से इस घाट का निर्माण किया गया है। लेकिन इस तरह से हमारे बिहार में जगह जगह हर बहुत सारे पंचायत में घाट का निर्माण होता है, साल भर 6 महीने के बाद उसका पता नहीं चलता है। लेकिन क्या कुछ कहेंगे इस घाट के बारे में, यहाँ पे जो है मुखिया जी और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कार्य करवा रहे हैं। सबसे पहले आपका भ्रष्टाचार विरोधी मंच में आपका स्वागत है। देखिए आपका भी स्वागत है। अच्छा, ये जो घाट का निर्माण हुआ है, क्या इसका खासियत और उद्देश्य है? दोनों चीज़ बताएंगे। देखिए उद्देश्य है कि जो यहाँ के छठ पर्व करने वाले लोग को बहुत दिक्कत होता था, कभी वहाँ कभी यहाँ अस्थायी लोग नहीं था और बहुत दिक्कत होता था, इस दिक्कत को देखते हुए लोग हमसे कहा कि भाई इसका व्यवस्था किया जाए। हमको लिखी व्यवस्था इसका अस्थाई हम बना देते हैं और पहले से ही लोग का प्लान था कि जो यहाँ अस्थाई व्यवस्था हो। तो ये अस्थाई अब कितना दिन के लिए अस्थाई बनाए हैं? ये तो 50 साल से भी बेसी चलेगा। अस्थाई कौन का 1-2 दिन 3 दिन के लिए, जब टूट जाने के लिए थोड़े ना बना दिए। नहीं, लेकिन बिहार में जो छठ घाट बनता है तो मुश्किल से एक सीजन का पहला छठ होता है, उसके बाद टेम बोल देता है। आप इसको किस तरह से अस्थाई मान रहे हैं? देखिए हम लोग जो बनाता है उसके बाद छोड़ दीजिए, आप 5 साल 10 साल के बाद भी आकर देखिएगा। अगर इसमें अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो फिर हमसे कहिएगा। कब से आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव हम कभी नहीं लड़े, चुनाव तो पहले लड़े, चुनाव हम की लड़े। समाज का देन है, समाज का देन है कि फिर हमको मुखिया बनाए हैं। अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा समाज के लिए हम भावना रखते हैं। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। मतलब पहला चुनाव और पहला घाट, पहले बार इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जो है इन्होंने, इनके मन में एक ख्याल आया। जुगुल बाबू का ही सपना था कि मंदिर के पीछे पोखर, छठ घाट होना चाहिए। और एक यहाँ भी देखा जाता है कि मंदिर के पीछे कहीं जाने पर, धाम पर जाने पर देखा जाता है पोखर रहता है। यहाँ नहीं था, यहाँ छठ घाट इधर उधर लोग करता था, तो यहाँ उनका सपना को हमने साकार कर दिया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं से जो रामलीला गाछी का जो भूदाता है, उनका एक सपना था, उस सपना को जो है हमारे वर्तमान में मुखिया जी ने साकार किया। और देखिए ये हवा में बात नहीं हो रही है, बिल्कुल सच्चाई है। आप जो विजुअल पे देख रहे हैं, जो तस्वीर जो चल रहा है विजुअल में, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, मुझे भी इस बिहार में पहली बार छठ घाट के निर्माण में अर्थ पे जो है सरिया लगाकर और इसको स्लैबिंग का जो दृश्य दिख रहा है, मुझे भी पहले बार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं से इस तरह की कार्य जो है सराहनीय तो है ही और चर्चा का विषय भी आखिर क्यों नहीं होगा। बाकी बिहार में अनेकों जगह, अनेकों पंचायत प्रखंड जिला में घाट का निर्माण तो होता है, लेकिन छठ के 10-15 दिन बाद से जो है घाट का जो है उसका टूटना भी चालू हो जाता है। लेकिन आप देखिए पहली बार, आप देखिए अभी जो लाइव तस्वीर में आप देख रहे हैं कैमरा पे, जिस तरह से सरिया इन्होंने लगाया है। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से पूछना चाहूँगा, आज आपके मन में ऐसा क्या मतलब आपके सवाल आया कि आपने इस छठ घाट को बनाने में इतना अच्छा से सरिया का जो है इस्तेमाल किया और इसको बाई कॉलम वॉलम सब कुछ नीचे बीम दिए हैं, सब कैसे आपके मन में सवाल आया? देखिए मन में आया सवाल कथी है, पैसा हमारा कोनो थोड़े ना लग रहा है, पब्लिक का पैसा है, सरकार का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो हम ऐसा कर दे कि हम नहीं न रहे, लेकिन कम से कम हमारा नाम रहे। तो काम अच्छा होना चाहिए ना। नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, मुखिया जी लोग का इतना उच्च विचार जो है बिहार में अगर होने लगेगा तो बिहार का विकास नहीं हो जाएगा जी। हमको भी हंसी आ रहा है, जमीन में आप बीम दे रहे हैं, लोग अपने घर में भी खास करके नहीं, जो आप ही लोग के माध्यम से जो आवास योजना गरीब को मिलता है, उसमें देखते हैं कि सब मुखिया से लेकर पदाधिकारी तक मिलकर पैसा खा जाता है बीम का। और आप छठ घाट पे जो बीम बनवाए हुए हैं, हमको देखकर बहुत अजीब लग रहा है। देखिए पहले उसमें क्या होता है कि जो सरकार का जो पैसा मिलता है, प्रधानमंत्री आवास चाहे मुख्यमंत्री आवास मिलता है, उसमें 50-50 मुखिया लोग बांट लेता है। तो गरीब बनाएगा कहाँ से, जब उसका बनाने वाला पैसा वह ले लेगा। तो कहीं ना कहीं से इनका कार्य जो है काबिल तारीफ है और ये मुखिया जो है इनकी पतोहू हैं।
आपके पतो मुखिया हैं पतो मुखिया। और उनका नेतृत्व कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक, तो क्या आप अपने पंचायत समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अच्छा कीजिए, हम जो अच्छा कर रहे हैं आप लोग भी अच्छा कीजिए और अच्छा का साथ दीजिए। चोरी तो सब लोग करिए रहा है, 75% लोग चोरी कर रहा है, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पब्लिक का प्यार चाहिए, समाज का प्यार चाहिए। अच्छा, वैसे मुखिया और सांसद विधायक जी लोग को क्या कहिएगा कि छठ घाट के जो बिहनिया घाटे होता है उसी दिन से उनका घाट टूटने लगता है, उनको उन लोगों को क्या संदेश दीजिए? देखिए, टूटने लगता है तो वो जैसे बनाते हैं, जैसे वो टूट जाता है वैसे ही वो भी टूट जाते हैं। ऐसा बात नहीं है जो रहले रहेंगे, वो भी टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रथम बार चुनाव लड़े हैं, इनकी पतोहू ने लड़ी है और प्रथम बार ही ये इनको विजयी प्राप्त हुआ है और प्रथम बार में ही ये जो कार्य को दिखा रहे हैं, काम को कर रहे हैं। तो इससे जो बार बार मुखिया का चुनाव जीत कर बार बार जो मुखिया बन जाते हैं, बार बार जो विधायक जी बन जाते हैं, उन लोगों को इनसे सीखना चाहिए। हालांकि ये नए हैं, ये जूनियर हैं, उनसे अगर सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो जो 4-5-6 बार विधायक बन चुके हैं, तो उनको भी कहूँगा कि कम से कम आकर इनसे ट्रेनिंग लीजिए। जैसे पूर्वी चंपारण के चकिया में, चकिया सदर अस्पताल के सामने जो छठ घाट बनाए हैं नेताजी लोग, गांधी मैदान में जो विधायक जी मंत्री जी लोग छठ घाट को बनाए हैं, उनको मैं एक बार हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि इन मुखिया से आकर थोड़ा सा इनसे शिक्षा दीक्षा लीजिए, क्योंकि पहले बार ही मुखिया बने हैं और वाकई में काबिल तारीफ काम करवाए हैं। जो मुझे भी मन कर रहा है ना कि गला फाड़ कर इस कार्य का तारीफ करूँ, चिल्लाऊँ और बोलूँ। यहाँ पे कुछ मिस्त्री हैं, कुछ आसपास के लोग हैं और ठेकेदार जी भी यहीं पे हैं जो काम हम कर रहा है। लोग बड़ा खुश दिख रहे हैं ठेकेदार जी। क्या खूब कमाई धमाई हुआ है? इसमें कमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये तो आस्था का काम था। जो मजदूरी लगा उतना पैसा हम लोग लिए। अच्छा, ठेकेदार का मतलब जहाँ ठेकेदार होगा वहाँ कमाई नहीं होगा, तो फिर ठेकेदारी कैसे? नहीं, तो धर्म की आस्था से जो काम दूसरा हो उसमें हम लोग कमाई करते हैं। लेकिन जहाँ धर्म और आस्था से जुड़ जाए वहाँ पे पैसा का मोल नहीं है, वहाँ पे हमारी आस्था है। यहाँ पे जो भी हमारी मजदूर खर्च हुई वही हमने इसमें लिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने बातों को बहुत मजबूती से और बहुत ही अजीब अंदाज में रखा है और इन्होंने बोल दिया कि जहाँ पे बात धर्म और आस्था किया जाती है वहाँ पे कमाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह बिहार है, यहाँ पे ऐसे लोग देखिए कितना तक पढ़े लिखे हैं मिस्त्री। हम साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं। साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो कम से कम शिक्षित लोगों को, शिक्षित ठेकेदारों को, शिक्षित जनप्रतिनिधियों को और शिक्षित बड़े बड़े कंपनियों को इन साक्षर लोगों से कुछ सीखने की जरूरत है कि जहाँ पे आस्था धर्म की बात आ जाती है, समर्पण की, समाज की बात आ जाती है, वहाँ पे जो है ना कम से कम अपना कमाई धमाई और ये सब चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। बाकी इनके कार्य का जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। यहाँ पे दिखाइएगा, देखिए ये बीम का कलम का अभी भी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, नीचे से कलम निकला हुआ है, इसको छोड़ा गया है, मतलब भविष्य में भी इसको आगे। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है मुखिया जी? थोड़ा सा आगे आइएगा। देखिए, इस पर हो सके तो सूर्य जी का मंदिर बनेगा। अच्छा, हो सके तो सूर्य जी का मंदिर बनेगा। हम लोग प्रयास जैसे कर रहे हैं, आरी आरी से जितना ही घेरावा हुआ है वो घेरा। तो हम सेवक हैं, सेवक वो जो करे सेवकाई, कुछ करनी ना करिए लड़ाई। सेवक का काम सेवकाई करना है, लड़ाई करना नहीं है, अच्छा काम करना हमारा काम। लेकिन ये सेवक का कार्य को जो है ना सरकार जो है इसको दिन प्रतिदिन इसको जो है रोजगार बना दिया है और इसमें आपके जैसा बहुत कम ही जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरह से गला फाड़ कर अपने घाट का निरीक्षण कराते हैं और दिखाते हैं। मेरा सारा योजना जो है धरे के धरे रह जाएगा, पूरा पैसा पानी में पड़ जाएगा, पास नहीं होगा। तो पास नहीं लगे तो चोरी करेगा तो कैसे बताएगा? चोर कभी सामने आएगा, जब दिया जलेगा तो चोर भाग जाएगा। यहाँ चोरी नहीं है, यहाँ ईमानदारी का काम है। कोई भी आए, कोई भी देखे, हम तो कहते हैं बीपीआरओ साहब के, डीएम साहब के भी कहते हैं कि आकर हमारे काम को जांच कीजिए। देखिए, बात हवा में नहीं रही है, बहुत मजबूती के साथ मैं इस मजबूत वर्क को दिखाना चाह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और गर्व के साथ सीना चौड़ा करके कह रहा हूँ कि जिसको भी अगर लगता है कि मैं हवा में आकर बतिया रहा हूँ तो एक बार इस घाट पे आकर इसको देखकर वीडियो बनाए और फिर बता दे। लेकिन बाकी मैं कहूँगा बिहार के तमाम मुखिया जी लोग से, सांसद निधि से भी छठ घाट बनता है, विधायक निधि से भी छठ घाट बनता है। कहीं कहीं तो सांसद महोदय आकर फीता काट देते हैं। अब फीता काटने के उनके जो सिला पटल लगा रहता है ना, उसी के पीछे भ्रष्टाचार हो जाता है, उनको नहीं दिखता है। तो उन लोगों को कहूँगा कि ऐसे ऐसे नवनिर्वाचित मुखिया जी लोगों से सीखने की जरूरत है कि ये आपको सिखा देंगे, क्योंकि इनको अनुभव नहीं है। ये 15 साल से समाज में काम नहीं किया है, मुखिया ही नहीं किया है, लेकिन प्रथम बार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं 15 साल से लगातार समाज हित का काम करने वाले प्रतिनिधियों को बोलूंगा कि पहले बार प्रयास करने वाले से आकर सीखिए और इनसे मिलिए और फिर इनसे जानिए कि समाज का विकास कैसे होता है। लोग कहता है कि सारा फंड जो है जब आप इसी में लगा दीजिएगा, आप पदाधिकारी को कमीशन नहीं दीजिएगा तो आपका प्रोजेक्ट में फेल हो जाएगा। इस पर क्या कहिएगा? आप तो सारा पैसा इसी में लगा दिए। देखिए, हम जब काम ओरिजिनल कराएंगे तो फिर कहाँ से किसी को देंगे? यही लोग देखिए हमारे जिला परिषद बना दिया है लेटरिंग। देखिए, आज तक 6 महीना हो गया लेटरिंग बना हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ और सब ढह गया। अभी इहो गिरने वाला है। जो आप सब पैसा इसमें लगा दिए तो लोग कहता है, मुखिया जी लोग कहता है कि हमको ऊपर तक बांटना पड़ता है, भाई नहीं बांटेंगे तो योजना में पास नहीं होगा। तो आप तो सब इसी में लगा दिए, आपका योजना कैसे पास होगा? हम इसी में लगा दिया हमारा योजना, हम ओके काम कराएंगे तो किसी अफसर को किसी को मजाल है कि हमारा रोक देंगे? तो कहेगा ना कि भाई हमारा कमीशन आप ले आकर जमीन में धसा दिए तो हम कहाँ? नहीं, तो हमारे वीडियो साहब कहते हैं कि जो काम अच्छा कीजिए, आपको अगर 2000-4000 अगर बचता है तो सिपाही जी उससे हमको कोई मतलब नहीं है, काम आप अच्छा। चलिए, आपके वीडियो साहब को भी धन्यवाद कहूँगा और छठी मैया आपके वीडियो साहब का भला करें। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो है सम्मानित होना चाहिए, इनको मान सम्मान भी मिलना चाहिए, इनको सम्मानित
किया जाना चाहिए। बाकी ये बता रहे थे कि एक बगल में यहाँ पे शौचालय बन गया जिला परिषद के द्वारा, तो जिला परिषद का शौचालय कैसे बनता है आपने देखा ही है, उसके लिए हम लोग कितना केस मुकदमा झेले हुए थे। और ऐसा ही शौचालय परमानंद पटेल जी बनवा दिए थे एगो, जो समझिए कि हम लोग वीडियो बनाकर कुछ लोगों का जान का खतरा टल गया और कुछ लोगों का जान बचवा दिए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस छठ घाट बनवाने वाले मुखिया जी, इस भूदाता और यहाँ के तमाम लोगों को जो है छठी मैया दिन दुगुना रात चौगुना ऐसे लोगों को बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय बिहार, जय हो छठी मैया।